नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्दर एडमिशन प्रोसेस कैसा होने वाला है आफ्टर दी CUT रिजल्ट अनाउंसमेंट। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है क्या वो खरी उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, और CUT के स्कोर का एनालिसिस करेंगे। साथ में फर्दर स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा एक चीज़ कि भाई एडमिशन मुहावरों से नहीं मिलता। मैं आप लोगों को कोई झूठी होप नहीं दूंगा, कोई ऐसा कोई कविता नहीं सुनाऊंगा कि आप लोग मोटिवेट हो जाए, बट मोटिवेशन इज़ इनसाइड यू। अगर आपने अच्छा स्कोर करा होगा, आपका अच्छा रैंक आया होगा, तो डेफिनेटली आपके अंदर मोटिवेशन भी होगा एंड हैप्पीनेस भी होगी। एडमिशन मुहावरों से नहीं मिलता। आपको समझदारी से काम लेने का टाइम है। ये टाइम ये समझाने का नहीं है कि जादू हो जाएगा आने वाले टाइम में। जादू से एडमिशन नहीं मिलता। आप लोगों को एडमिशन मिलेगा सिचुएशन से, कोर्स से। आपको एडमिशन मिलेगा आपके मार्क्स से। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, देयर आर मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने 100% स्कोर करा है 30 सब्जेक्ट्स के अंदर। अब ये स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, अदर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कॉम्पिटिशन इज अप। अभी यहाँ पे सिर्फ 100% वालों की बात हुई। अभी 99.9% वाले, 99.5% वाले, 98% वाले, ये सब भी बाकी हैं। तो कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं अब बढ़ गया है और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब आप लोगों को स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी अपना एडमिशन लेने के लिए। यू हैव टू लुक आउट फॉर द बैकअप ऑप्शंस, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, एंड दिस इज द राइट टाइम टू डिसाइड। पार्टिसिपेट करो, हर जगह करो, लेकिन ऑप्शंस लेके चलो। ऑप्शंस चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म पिन करा हुआ है। फॉर द प्रोफेशनल कोर्स आई कैन हेल्प, बट फॉर BA प्रोग्राम, BSc प्रोग्राम, इनके लिए ऑप्शंस बहुत रेयर मिलते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इवन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। फॉर द प्रोफेशनल कोर्स BJ, MC, BCA, BCom ऑनर्स, आई कैन हेल्प यू। सो समझते हैं पहले कि स्कोर अनाउंसमेंट के बाद अब क्या होगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये मुश्किल होने वाला है, इस पॉइंट को समझते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है कि 20,000 स्टूडेंट्स को अगर 100% मिल गया है और इन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेफरेंस रखी है टॉप कॉलेजेस की, यार ऑब्वियस ही बात है टॉप कॉलेज ही भरेगा, टॉप कोर्स ही भरेगा। तो ये सब तो एक साथ तो सारे टॉप कॉलेज में नहीं जाएंगे, इनके अंदर भी कंपटीशन होगा। तो रैंक्स आने पे ऐसा नहीं होगा कि नीचे का जो रैंक है वो ऊपर उठ के आ जाएगा। सिर्फ जो हाई परसेंटाइल स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी भी परसेंटाइल का स्टूडेंट है जिसमें क्लैश हो रहा है, उनकी रीअरेंजमेंट करी जाएगी और उसके हिसाब से आप लोगों को रैंक अलॉट करा जाएगा। अब ऑनलाइन काउंसलिंग का एक मैं सच्चाई बताता हूँ आपको। होता क्या है, जब भी आप लोगों से प्रेफरेंस लिस्ट मांगी जाएगी, चाहे वो लास्ट रैंक का भी बच्चा होगा ना, वो भी अपने नंबर 1 कॉलेज को ही ऊपर रखेगा, SRCC को ही रखेगा, रामजस कॉलेज को ही रखेगा, हिंदू कॉलेज को ही रखेगा। उसका भी यार साइकोलॉजी है, स्टूडेंट की साइकोलॉजी होती है कि मैं टॉप टू बॉटम ही अरेंज करूंगा। वैसे ही जो टॉप परसेंटाइल स्टूडेंट है वो भी भाई टॉप टू बॉटम अरेंज करेंगे अपने कोर्सेज को, कॉलेजेस को। फिर क्या होगा, फर्स्ट राउंड डिक्लेयर हुआ आप लोगों का, जो कि आएगा आपका फेज 2 के अंदर। आपने चॉइस फिलिंग करी, ये वाला जो टॉप टू बॉटम आपने अरेंज करा फेज 2 में। फेज 3 के अंदर आपका अनाउंसमेंट हो गया रिजल्ट का। अब क्या होगा कि फर्स्ट जैसे ही राउंड डिक्लेयर हुआ, आप लोगों के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो फिल हो जाएंगे पूरे के पूरे, और इवन लास्ट कॉलेज तक सारी सीट्स फिल कर दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू द रैंक, अकॉर्डिंग द चॉइस प्रेफरेंस। अब ये जो सीट फिल हो गई है ना, अब इनके अंदर ही कंपटीशन चलेगा। यार देखो, DU बोलता है हमारे पास 70,000 सीट्स हैं, लेकिन वो सारी 70,000 BCom ऑनर्स की नहीं है, वो सारी 70,000 BA ऑनर्स की नहीं है। 1400, 1500 ऐसे टुकड़े टुकड़े जोड़ के ये 70,000 डिफरेंट कोर्सेज की, क्या कहते हैं, 69 प्रोग्राम्स की सीट्स हैं भाई। ठीक है, 69 प्रोग्राम्स की सीट्स हैं, जिसके अंदर भी रिजर्वेशंस हैं, SC, ST, OBC, PWBD, स्पोर्ट्स कोटा। ठीक है, उनको मिला के इन कोर्सेज की जो लिस्ट आगे बनने वाली है। देखो, मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जो आगे होने वाला है। सो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कंपटीशन इज़ अप, जो कि हर बार होता है, और इस बार थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ईजी आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से आगे कर दिया, फोड़ दिया एग्ज़ाम को। तो इस चक्कर में जैसे आप लोगों की फर्स्ट राउंड की सारी सीट्स एक्वायर हो जाती है,
फिर वो नेक्स्ट राउंड में फॉरवर्ड होती है। कौन सी सीटें? जो फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन के लिए डाल दी, जैसे कि आपको 1 2 3 4 5 7 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया। एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं ऊपर जाके ट्राई करना चाहता हूँ। नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, कंप्यूटर देखेगा कि भाई इस वाले स्टूडेंट ने भी अगर ऊपर जाने के लिए बोला है तो इसकी एक सीट का स्पॉट बन गया, ये इससे नीचे वाले स्टूडेंट को दे दिया जाएगा। तो स्लाइडिंग हो जाती है एक तरीके से। मतलब नई सीटें तो नहीं बन रही ना नेक्स्ट राउंड के अंदर, विद इन सीट्स ही ऊपर नीचे होता है। और जो वैकेंट बनते बनते जो लास्ट की 50-60 सीटें, 500 सीटें, 5000 सीटें जो हो जाती हैं वो नीचे के स्टूडेंट्स को परोस दी जाती हैं। फिर उनका अपग्रेडेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है, फर्स्ट राउंड के अंदर जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है, दे आर द मोस्ट सिक्योर्ड स्टूडेंट्स इन एनी काउंसलिंग। किसी भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो वो बिल्कुल सेफ होते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं मिलता तो वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। सो आगे का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों की परसेंटाइल को कन्वर्ट कर देंगे रैंक्स के अंदर बाय टाई ब्रेकर रूल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आप लोग अपने कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत कॉम्बिनेशन डाल रखे हैं। मैं टॉपर्स की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उसको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, उसने पीसीएम का स्टूडेंट है, पीसीएम दे रखा है उसने, साथ में इकोनॉमिक्स का भी डोमेन देख के आ गया है। बोल रहा है कि मेरे को बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना था इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स दिया। नहीं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट ही लेंगे डीयू वाले। तो आपने पीसीएम पढ़ा है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैथमेटिक्स कंपलसरी, आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इस तरीके से आपको राइट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने हैं, बेस्ट स्कोर यूज़ करना है। अगर आपने 1 2 3 4 डोमेन दे दिए हैं तो बेस्ट ऑफ 3 की परसेंटाइल निकालनी है, और उस परसेंटाइल के अंदर भी डीयू क्या है, कंपैरिजन करेगा विद द टाई ब्रेकर सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आगे होने वाली है। तो ध्यान इस बात का रखना है आप लोगों को कि आपको कॉम्बिनेशन अच्छे सेलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज डालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस डालने हैं। टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ बहुत हाई जाएंगी, और जो लो कॉलेजेस हैं उनके अंदर आप लोगों को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मिल तो जाएगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कोर्स के साथ करना पड़ सकता है, लोकेशन के साथ करना पड़ सकता है। एंड मैं हमेशा से बोलता हूँ, इट्स बेटर टू स्टडी इन अ प्राइवेट कॉलेज और गुड प्राइवेट कॉलेज रेदर देन स्टडिंग इन लो ग्रेड कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ डीयू का नाम मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ना ही आपकी पसंद का कॉलेज होगा, ना ही आपका पसंद का कोर्स होगा। मैं नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे भी मैं यही बोलूँगा, आपने मेहनत करिए, आपको डेफिनेटली अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलने वाला है। एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, आगे का सब कुछ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आने वाले टाइम के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।